Today's topic is question third, part D from exercise 5.1. Question is examine the following functions for continuity fx equal to mod x minus 5. तो इस क्वेश्चन में हमको एग्जामिन करना है कॉन्टिन्यूटी के लिए x इक्वल टू मॉड x माइनस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 5 होगी कब, इफ़ x माइनस 5 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और माइनस x माइनस 5 होगी इफ़ x माइनस 5 इज़ लेस देन 0। ये मॉडुलस की डेफिनेशन होती है। अब थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 5 इफ़ x ग्रेटर आर इक्वल टू 5 माइनस x, इसको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस x प्लस 5 इफ़ x इज़ लेस देन 5। तो ये मॉडुलस फंक्शन हमारा नए तरीके से बन गया है और ये मॉडुलस फंक्शन दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। 5 एंड मोर देन 5 के लिए ये फंक्शन होगा, लेस देन 5 के लिए ये फंक्शन होगा। अब अगर हम रियल नंबर को डिवाइड करें तो रियल नंबर पे आपको 1.5 मिलेगा, जहाँ से 5 से लेस के लिए जो ये फंक्शन आप यूज़ करेंगे, लेस देन 5 के लिए ये अगर फंक्शन यूज़ करेंगे, इस फंक्शन का नाम होगा माइनस एक्स प्लस 5। जबकि 5 के बाद का जो फंक्शन होगा उसके लिए फंक्शन यूज़ करेंगे x प्लस 5, और 5 पर अलग देखेंगे। तो हम यहाँ पर 3 केस बनाएंगे। केस फर्स्ट क्या है कि इफ़ या लेट a इज़ रियल नंबर, a इज़ अ रियल नंबर, a की जगह c लिख लेते हैं। लेट c इज़ अ रियल नंबर, let c is a real number less than 5। ठीक है, 5 से कम कोई एक रियल नंबर c है। अब हमको c पर चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं। अगर c पे कॉन्टीन्यूअस हुआ तो लेस देन 5 के लिए कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। तो हमको इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लिमिट एट x इक्वल टू c मीन्स x टेंस टू c, fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c, fx हमारा हो जाएगा 5 से कम के लिए माइनस एक्स प्लस 5, और इसकी लिमिट की वैल्यू रख दें तो आ जाएगा माइनस c प्लस 5। तो लिमिटिंग वैल्यू आ गई एट पॉइंट c माइनस c प्लस 5। अब हम इसको क्या निकालेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट c। एफ सी क्या मिलेगा, तो एफ सी आपको फंक्शन कौन सा है आपका, ये वाला है, लेस देन सी के, लेस देन 5 के लिए, इस मीन्स हो जाएगा माइनस सी प्लस 5। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है। तो इससे हमको क्या निष्कर्ष मिला, ये मिला कि लिमिटिंग वैल्यू एट पॉइंट सी इज इक्वल टू एफ सी। और ये डेफिनेशन होती है किसकी, ये होती है कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन। सो एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट द पॉइंट सी और विच इज लेस देन 5। सी पर है और सी क्या है, 5 से कम। तो 5 से कम के लिए फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूअस है, कॉन्टीन्यूटी चेक हो गई। अब हम क्या करेंगे, मोर देन 5 के लिए लेंगे। केस सेकंड की बात करेंगे। केस सेकंड में हो जाएगा लेट सी इज अ रियल नंबर मोर देन या ग्रेटर देन 5। लेट सी इज अ रियल नंबर ग्रेटर देन 5। तो एट पॉइंट सी हमको चेक करना है, लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। लिमिट टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी, फंक्शन क्या हो जाएगा, 5 से ग्रेटर में फंक्शन आप देख लीजिए,
तो ये दिया गया है x-5 और अगर c वैल्यू पुट कर दें तो हो जाएगा c-5। फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी एट पॉइंट c? हो जाएगा x-5 में रखेंगे तो c-5, दोनों वैल्यू इक्वल हो रही हैं। तो क्या हो जाएगा, एज लिमिट x टेंस टू c fx इज इक्वल टू fc, therefore fx is continuous at x equal to c which is greater than 5। c पर कॉन्टिन्यूस है जो कि 5 से ग्रेटर है। तो फंक्शन हमारा क्या हुआ, 5 से कम पर भी कॉन्टिन्यूस प्रूफ हो गया और 5 से ज़्यादा के लिए भी कॉन्टिन्यूस प्रूफ हो गया। अब बचा क्या हुआ है, एग्जैक्ट पॉइंट 5 बचा हुआ है, उस पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। अगर उस पर भी प्रूफ हो जाए कि कॉन्टिन्यूस है तो पूरे इंटायर रियल नंबर में फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ये एग्जामिन करके हम बता सकते हैं। तो एक थर्ड केस बचा हुआ है एट पॉइंट सी। तो केस थर्ड हुआ, केस थर्ड क्या है, एट पॉइंट 5 x इक्वल टू 5, x लेस देन 5 पे चेक कर लिया, ग्रेटर देन 5 पे चेक कर लिया, अब x इक्वल टू 5 पर चेक करेंगे। तो लिमिटिंग वैल्यू लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है, अब यहाँ पर डायरेक्ट हम लिमिट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है, यहाँ पे देखें, यह हमारा जो फंक्शन है 5 के लिए, 5 से कम के लिए -x+5 है, 5 से ज़्यादा के लिए x+5 है। तो 5 पर क्या होगा, तो 5 के लिए अगर हमको प्रूफ करना, लिमिट देखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 5 के नेबरहुड में लेफ्ट से दूसरा फंक्शन है और राइट से दूसरा फंक्शन है। तो लिमिटिंग वैल्यू तो लेफ्ट से आएगी और राइट से आती है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा, x टेंस टू 5 माइनस fx, 5 माइनस, इट इज 5 माइनस fx। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, और fx क्या लिया जाएगा, fx देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू लिया जाए। 5 से कम के लिए फंक्शन कौन सा होगा, 5 से कम के लिए -x+5 होगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -x+5 और इसकी लिमिट वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा -5+5 दैट इक्वल टू 0 आ गया। अब हम RHL निकालेंगे, RHL ये क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx, और यहाँ पर लिमिट की वैल्यू आएगी, लिमिट x टेंस टू 5, और यहाँ फंक्शन क्या हो जाएगा, x-5, और अगर इसकी वैल्यू यहाँ 5 प्लस है तो ये x की वैल्यू 5 पुट कर दें तो 5 - 5 दैट ऑल्सो इक्वल टू 0। देखिए यहाँ दोनों बराबर आ गए। तो अभी कॉन्टिन्यूस हो, अभी हमको फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फंक्शन की वैल्यू मीन्स f5 निकालना पड़ेगा। पहले fx देख लें क्या होगा, एट x इक्वल टू 5 पे फंक्शन होगा x-5, तो क्या हो जाएगा, f5 इक्वल टू 5 - 5 दैट इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या रिजल्ट, देखिए ये दोनों और ये तीनों इक्वल हो गया। इट मीन्स आप एज लिख दो, एज ये क्लियरली लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx इक्वल टू f5। तीनों अगर इक्वल हो गए तो हेंस fx इज कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पर देखिए ये तो 5 पे प्रूफ हुआ है, पहले हम लिख दें कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, इससे हमारा तीसरा केस में 5 पे प्रूफ हुआ। लेकिन अगर तीनों केस को निकाल लिया जाओ, फाइनल रिजल्ट हम लिखें तो फाइनल रिजल्ट हम यहाँ लिख देते हैं, जगह नहीं है, फाइनल रिजल्ट, फाइनली fx इज कॉन्टिन्यूअस इन R, पूरे रियल नंबर में कॉन्टिन्यूअस है। मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है मॉडुलस x - 5, जो स्टार्टिंग में दिया गया एग्जामिन करने के लिए क्या ये फंक्शन
कॉन्टिन्यूमस है तो पूरे इंटायर रियल नंबर में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूमस है।